बकरी एक पालतू पशु है जिसे दूध तथा मांस के लिए पाला जाता है। इसके अतिरिक्त इससे रेशा, चर्म, खाद एवं बाल प्राप्त होता है। विश्व में बकरियां पालतू व जंगली रूप में पाई जाती हैं और अनुमान है कि विश्वभर की पालतू बकरियां दक्षिण पश्चिमी एशिया व पूर्वी यूरोप की जंगली बकरी की एक वंशज उपजाति है। जबकि ओविस स्तनधारियों का एक जीनस है जो कि जुगाली करने वाले परिवार बोविडा के कैप्रेनाई का हिस्सा है। इसकी 7 अत्यधिक मिलनसार प्रजातियों को भेड़ के रूप में जाना जाता है। घरेलू भेड़ें जीनस की सदस्य हैं और उन्हें मध्य और दक्षिण पश्चिम एशिया के जंगली म्यूफ्लॉन से उतारा जाता। मानवों ने वर्णात्मक प्रजनन से बकरियों को स्थान और प्रयोग के अनुसार अलग अलग नस्लों में बना दिया गया है और आज दुनिया में लगभग 300 नस्लें पाई जाती हैं। भारतवर्ष में करीब 20 नस्ल की बकरियां पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार सन 2011 में दुनिया भर में 92.4 करोड़ से अधिक बकरियां थीं। जबकि भेड़ें अन्य अंगुलेट्स की तुलना में काफी छोटी होती हैं। अधिकांश प्रजातियों में वयस्कों का वजन 100 किग्रा 220 पाउंड से कम होता है। नर आमतौर पर मादाओं की तुलना में भारी मात्रा में भारी होते हैं। जंगली भेड़ें ज्यादातर पहाड़ी या पहाड़ी इलाकों में पाई जाती हैं। उनके आहार में मुख्य रूप से घास, साथ ही अन्य पौधे और लाइकेन होते हैं। अन्य जुगाली करने वालों की तरह उनके 4 कक्षीय पेट होते हैं जो भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे कम गुणवत्ता वाले खुरदुरे पौधों की सामग्री को पचाने और जीने के लिए सक्षम करने के लिए उन्हें उखड़ते हैं और फिर से चबाते हैं। भेड़ अच्छी तरह से पानी का संरक्षण करती है और काफी शुष्क वातावरण में रह सकती है। जंगली भेड़ों और कुछ घरेलू नस्लों के शरीर को ठंड से बचाने के लिए घने बालों के कोट से ढका जाता है। इस कोट में लंबे, कड़े बाल होते हैं जिन्हें कैम्प्स कहा जाता है, एक छोटे, ऊनी अंडरकोट के ऊपर जो शरद ऋतु में बढ़ता है और वसंत में बहाया जाता है। इस ऊनी अंडरकोट को कई घरेलू भेड़ की नस्लों में लंबे ऊन के ऊन में विकसित किया गया है। इन नस्लों में कैम्प बालों के खिलाफ चयन के साथ ऊन शरीर को ढकता है। कुछ नस्लों में भी चेहरा और पैर और फाइबर के लिए उपयोग किया जाता है। घरेलू भेड़ों को उनके दूध और मांस के लिए भी रखा जाता है, जिसे जानवर की उम्र के आधार पर भेड़ का बच्चा या मटन कहा जाता है। जंगली भेड़ों में मेढ़े और भेड़ दोनों के सींग होते हैं, जबकि घरेलू भेड़ों में नस्ल के आधार पर सींग मेढ़ों और भेड़ों दोनों में, केवल मेढ़ों में या दोनों में मौजूद हो सकते हैं। मेढ़े के सींग बहुत बड़े हो सकते हैं। एक परिपक्व बिघोन मेढ़े का वजन 14 किलो 31 पाउंड हो सकता है, जितना कि उसके शरीर के बाकी हिस्सों की हड्डियों को एक साथ रखा जाता है। मेढ़े अपने सींगों का उपयोग प्रभुत्व और मादाओं के साथ संभोग करने के अधिकार के लिए एक दूसरे से लड़ने के लिए करते हैं। ज्यादातर मामलों में वे एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाते क्योंकि वे एक दूसरे को सिर से सिर पर मारते हैं और उनके घुमावदार सींग एक दूसरे के शरीर से नहीं टकराते। वे बहुत मोटी त्वचा और 2 परतों वाली खोपड़ी होने से भी सुरक्षित हैं। जंगली भेड़ों में देखने और सुनने की बहुत तेज इंद्रियां होती हैं। शिकारियों का पता लगाते समय जंगली भेड़ें अक्सर भाग जाती हैं, आमतौर पर ऊंची जमीन पर, लेकिन वे वापस भी लड़ सकती हैं। डॉल भेड़ को भेड़ियों को चट्टानों के सामने से भगाने के लिए जाना जाता है। भेड़ के चेहरे और पैरों पर गंध ग्रंथियां होती हैं। गंध ग्रंथियों के माध्यम से संचार अच्छी तरह से नहीं समझा जाता है, लेकिन इसे यौन संकेत के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नर मादाओं को सूंघ सकते हैं जो एस्ट्रस में हैं, और मेढ़े चट्टानों पर गंध रगड़कर अपने क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। किसी प्रजाति की संरक्षण स्थिति इस संभावना की द्योतक है कि वह प्रजाति वर्तमान में या निकट भविष्य में विलोपन से बची रहेगी। किसी प्रजाति के संरक्षण स्थिति के आकलन के लिए कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है, न केवल कि उस प्रजाति के शेष सदस्यों की संख्या, अपितु उसकी जनसंख्या में एक खास अवधि के दौरान समग्र वृद्धि या कमी, प्रजनन सफलता की दर, ज्ञात जोखिम आदि। भेड़ें सामाजिक प्राणी हैं और समूहों में रहती हैं, जिन्हें झुंड कहा जाता है। यह उन्हें शिकारियों से बचने और ठंड के मौसम में एक साथ रहने से गर्म रहने में मदद करता है। भेड़ों के झुंड को नए चरने वाले क्षेत्रों और मौसम बदलने के साथ साथ अधिक अनुकूल मौसम खोजने के लिए चलते रहने की जरूरत है। प्रत्येक झुंड में
एक भेड़, जो आमतौर पर एक परिपक्व मेढ़ा होता है, उसके बाद दूसरे लोग आते हैं। यह नेता से अनुयायी संबंध ओविस मेष के झुंड के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। हालांकि संख्या में सुरक्षा है, यह बताया गया है कि एक परिपक्व मेढ़े के बाद कई स्थितियों में झुंड को वध के लिए लाया जा सकता है जहां परिपक्व मेढ़े झुंड को गुमराह करते हैं। भेड़ में संभोग एस्ट्रेस में मादाओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले पुरुषों की विशेषता है। मेढ़ों में सामाजिक रैंक नर प्रतियोगिता द्वारा स्थापित की जाती है, जिसे रट के रूप में जाना जाता है। मादाएं शरीर के आकार और सींग के आकार जैसी यौन रूप से चयनित विशेषताओं के आधार पर प्रमुख पुरुषों में से चयन करती हैं, क्योंकि वे लक्षण संतानों में वांछनीय हैं। महिलाओं को आमतौर पर रट के बाहर के पुरुषों से अलग किया जाता है, लेकिन रट के दौरान मादा और नर एक साथ पाए जाते हैं। जो महिलाएं ओस्ट्रस होती हैं, वे खुद को अन्य ईव्स से अलग करती हैं और कम मोबाइल हो सकती हैं। रट को नॉनरूटिन के दौरान की तुलना में अलग ईवे व्यवहार से भी जोड़ा जाता है। पीरियड्स। इन परिवर्तनों की विशेषता है कि भोजन में कमी, अपने परिवेश को देखने में समय में वृद्धि और व्यवहार में बदलाव। मेढ़ों के प्रदर्शन के लिए ईव्स को थोड़ा ग्रहणशील होने की भी भविष्यवाणी की जाती है। बकरी, कोई भी जुगाली करने वाला और खोखला सींग वाला स्तनपायी जीनस कैप्रा से संबंधित है। भेड़ से संबंधित बकरी निर्माण की हल्की होती है, उसके सींग पीछे की ओर झुकते हैं, एक छोटी पूंछ और सीधे बाल होते हैं। नर बकरियां, जिन्हें कहा जाता है रुपये या बिली, आमतौर पर दाढ़ी रखते हैं। महिलाओं को कहा जाता है करता है या नानी, और अपरिपक्व बकरियों को कहा जाता है बच्चे। जंगली बकरियों में शामिल हैं नाइबेक्स और अमाखोर। पालतू बकरियां किसकी वंशज हैं? पासन काप्रा एगग्रिस है, जो शायद एशिया के मूल निवासी है। जल्द से जल्द रिकॉर्ड फारसी जा रहा है। चीन, ग्रेट ब्रिटेन, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में घरेलू बकरी मुख्य रूप से है दूध उत्पादक। दूध के एक बड़े हिस्से का उपयोग पनीर बनाने के लिए किया जाता है। एक या दो बकरियां साल भर एक परिवार के लिए पर्याप्त दूध की आपूर्ति करेगी और छोटे छोटे क्वार्टरों में उनका पालन पोषण किया जा सकता है, जहां गाय को रखना लाभकारी होगा। बड़े पैमाने पर दुग्ध उत्पादन के लिए बकरियां समशीतोष्ण क्षेत्र में मवेशियों से नीच हैं, लेकिन उष्ण और ठंडे क्षेत्रों में बेहतर हैं। बकरी का मांस खाने योग्य होता है, जो कि छोटे बच्चों से मेमने की तुलना में काफी कोमल और स्वाद में अधिक नाजुक होता है, जो यह जैसा दिखता है। कुछ नस्लों, विशेष रूप से अंगोरा और कश्मीरी, को उनके ऊन के लिए पाला जाता है। देखें ऊन, कश्मीरी, अंगोरा बकरी। युवा बकरियां बच्चे के चमड़े का स्रोत हैं। माइटोकॉन्ड्रियल साइटोक्रोम बी जीन अनुक्रमों की तुलना के आधार पर भेड़ के 3 समूहों ओविस की पहचान की गई है: साइबेरिया हिम भेड़ और उत्तरी अमेरिका बिगुर्न और डॉल भेड़, मध्य एशिया के अर्गालिफॉर्म अर्गली और मॉफ्लोनिफॉर्म यूरियल के पचीसिरिफॉर्म मॉफ्लोन, और घरेलू भेड़ यूरेशिया के। हालांकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नियंत्रण क्षेत्र सीआर की तुलना में पाया गया कि यूरियाल की 2 उपप्रजातियां ओविस विग्नेई या ओरिएंटलिस आर्कालोरो हुई ओ बोचेरियंसिस अर्गली ओविस इम्मोन के 2 अलग अलग समूहों के साथ समूहीकृत। माना जाता है कि पैतृक भेड़ में 60 गुणसूत्र होते हैं, जैसे कि बकरियों कैप्रा में। मॉफ्लोन और घरेलू भेड़ में 54 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें 3 जोड़े 1 जोड़ 3, 2 जोड़ 8, 5 जोड़ 1 एक पैतृक एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र द्विसशस्त्र गुणसूत्र बनाने के लिए जुड़ते हैं। यह अर्गली और यूरियाल के विपरीत है, जिसमें क्रमशः 56 और 58 गुणसूत्र होते हैं। यदि मूत्रालय मॉफ्लोन से उतना ही निकटता से संबंधित है जितना कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इंगित करता है, तो 2 गुणसूत्रों को इसके विकास के दौरान मॉफ्लोन उपप्रजातियों से दूर विभाजित करने की आवश्यकता होगी। बकरियां भारत में मुख्य मांस उत्पादक जानवरों में से हैं, जिनका मांस शेवॉन सबसे अच्छे मांस में से एक है और इसकी घरेलू मांग बहुत अधिक है। इसकी अच्छी आर्थिक संभावनाओं के कारण वाणिज्यिक उत्पादन के लिए गहन और अर्ध गहन प्रणाली के तहत बकरी पालन पिछले कुछ वर्षों से गति प्राप्त कर रहा है। अच्छे आर्थिक लाभ की संभावना वाले बकरी और उसके उत्पादों की उच्च मांग कई प्रगतिशील किसानों, व्यापारियों, पेशेवरों, पूर्व सैनिकों और शिक्षित युवाओं को बकरी उद्यम को व्यावसायिक स्तर पर अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है।
टॉपिक 1 उभरती अनुकूल बाजार स्थितियों और बेहतर बकरी प्रौद्योगिकियों तक आसान पहुंच भी उद्यमियों का ध्यान आकर्षित कर रही है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में कई व्यावसायिक बकरी फार्म स्थापित किए गए हैं। CIRG के वैज्ञानिकों से प्रेरित होकर उन्होंने वर्ष 2001 में अपने गांव में एक बकरी फार्म एकता कृषि विज्ञान और पशुधन शुरू किया। खेत की स्थापना 60 स्थानीय बकरियों के साथ की गई थी, जिन्हें प्रबंधन की स्टॉल फेड गहन प्रणाली के तहत पाला गया था। प्रारंभ में उन्हें उत्पादन की उच्च लागत, मृत्यु दर और उपज की कम कीमत जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत में बकरी पालन और बकरियों के विपणन के व्यावसायीकरण पर एक परियोजना के तहत CIRG